Across the nations, across the globe, we are the Stars of David. And we have connected yet once again on a Friday, the sixth day of the week. An important day, and I will keep on reminding that this is the day when God created Adam and Eve. In his image, in his perfect image, till the time they destroyed the image by disobedience. नाफरमानी करके हमने वो इमेज खुदा का बर्बाद कर दिया और नाफरमानी आज तक चल रही है क्योंकि नाफरमानी हमारे खून में आ गई और जब हम नाफरमान होते हैं तो हम प्रॉब्लम्स में घिर जाते हैं और प्रॉब्लम्स में जब हम घिरते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि हम उनमें से निकले कैसे। लेकिन हमारा खुदावंद सच्चा खुदावंद है, वो प्यार करने वाला बाप है। उसने हमें बहुत प्यार से बनाया, अपने हाथों से बनाया और गो के हम गुनाह में गिर गए, लेकिन उसने हमारा पीछा किया क्योंकि उसने हमसे पहले मोहब्बत रखी, हमने उससे मोहब्बत नहीं रखी। हम उससे मोहब्बत रखते हैं क्योंकि हमें कुछ चाहिए होता है, नहीं तो हम उसे भूल जाते हैं। लेकिन इसलिए खुदावन ने आदम को पैदा नहीं किया। खुदावन ने आदम को पैदा किया उससे बात करने के लिए, और जब वो अकेला था तो खुदावन ने सोचा कि इसको भी साथी चाहिए बात करने के लिए। लेकिन दुनिया बहुत मसरूफ हो गई है और हर कोई बहुत ज्यादा मसरूफ है अपने ही कामों में, और हमारे पास बात करने के लिए भी अब टाइम नहीं होता क्योंकि टाइम बहुत तेजी से गुजर रहा है और टाइम हो चुका है यीशु के आने का। और जो रेडी है वो नरसिंगे की आवाज सुन लेगा क्योंकि वो मसाह किया हुआ है, और जो समझ रहे हैं कि हम मसा हुए में हैं, उनको जब आवाज नहीं पहुंचेगी तब उनको समझ आएगी कि हम किस ख्वाब खरगोश में थे और हमने पहली फ्लाइट मिस कर दी। उनके पास दूसरी फ्लाइट लेने का चांस होगा क्योंकि पाखरू तो उठा लिया जाएगा, लेकिन कलाम होगा। कलाम होगा और अपनी दानिस्त रखते हुए, अपनी अक्लमंदी के हिसाब से हम पे ये मुनसर होगा कि हम क्या चूज करें, क्योंकि अभी तो पाखरू हमारी मदद करता है, उस वक्त मददगार नहीं होगा। तो आइए हम सब जो कि पहली फ्लाइट में जाने की तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद करती हूं कि आप सब इस मसा को रिसीव करेंगे, क्योंकि अगर हमारी ढक्कन बंद हो तो खुदा जितना भी मसा ऊपर से पोर करे वो अंदर नहीं जाता। तो हमारे ढक्कन हमें खोलने की जरूरत है और हम जुमे को मिलते हैं ढक्कन खोलने के लिए, परस्तिश करने के लिए, अपने दिल में खुदा को वो जगह देने के लिए जो हमने खो दी। हमने रादर उसे खुद अपने दिल से निकाल दिया। तो हम मुंह खोलें, उसकी परस्तिश करें, उसके नाम की जय जयकार करें और उसी को ताजीम दें, क्योंकि जब हम उसके कदमों में आते हैं सिर्फ ये जताने के लिए कि हम उससे प्यार करते हैं और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, तो वो हमें बिन मांगे दे देता है, बिन मांगे दे देता है, क्योंकि वो प्यार करने वाला बाप है। तो आइए मीटिंग का आगाज करते हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगी सिस्टर नासरा को कि वो प्रेयर में हमारी रहनुमाई करें, और आफ्टर दैट हमारे 3 सेक्शंस होते हैं हर दफा, हर मीटिंग के, प्रेयर, प्रेज और वर्शिप। मैं हर दफा रिमाइंडर देती हूँ क्योंकि कई जो इंटेलिजेंट हैं या बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं वो वफादारी के साथ याद रखते हैं, लेकिन कईयों को भूल जाता है, उनको हर दफा रिमाइंड कराना पड़ता है कि 3 सेक्शंस हैं और 3 सेक्शंस के कौन से हिस्सों का क्या नाम है, तो भूल ना जाएं, क्योंकि ये वो सेक्शंस हैं जो खैमा इज्तिमा के हिस्से हैं, 3 हिस्से। जी सिस्टर नासरा, कैन यू लीड अस इन प्रेयर? कैमरा ऑन यस कर लें सिस्टर। ताकि हम आपको देख सकें। और सब सर झुक जाए। सर सब झुक जाएं, सब आंखें बंद हो जाएं, हाथ जो हैं वो जुड़ जाएं ताकि हम खुदावंद के हजूर अपना ध्यान लगाएं और हमारा ध्यान कहीं भी ना बटे। हम सिर्फ एक आवाज सुने और वो दुआ की आवाज है जो इस वक्त सिस्टर
नासरा हमें लीड करेंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कदूस कदूस जिंदा जलाली बाप, खुदावन लश्करों के खुदा या रब। ऐ खुदावन, मैं आपका शुक्र करती हूँ, आपकी तारीफ, आपकी तमजीद करती हूँ, ऐ यहोवा पाक खुदा। तू वाहिद जिंदा खुदा है, वादों का सच्चा, मोजज़ात का खुदा है मेरे खुदा। ऐ खुदावन, मैं इस घड़ी के लिए, इस मौका के लिए आपकी शुक्रगुजार हूँ, जो तूने हमारे हजूर बख्शा, हमारे लिए बख्शा कि तेरे हजूर हाजिर हो सके मेरे खुदावन। ऐ खुदावन, हम तेरे हजूर हाजिर होकर तुझे सजदा तज़ीम कर सके, तेरी हमदो सना कर सके, तेरी जिंदा आवाज को सुन सके मेरे खुदावन। मैं मीटिंग के शुरू से ऐ खुदावन आपके पाक रूह को मांग लेती हूँ, आपका तख्त यहाँ पे लग जाए, और ऐ खुदावन मीटिंग के शुरू से इख्तिताम तक आपका तख्त यहाँ पे लगा रहे। हमारा ऐ खुदावन दुआ करना, हमारा बोलना, हमारा गाना ऐ खुदावन, और खुदा आपकी जिंदा आवाज ऐ खुदावन आपके हजूर मकबूल ठहरे। ऐ खुदावंद आज की आवाज ऐ खुदावंद हमारी जिंदगियां बदलने वाली हों, इन बच्चों की जिंदगियां बदलने वाली हों। यहाँ जो बरकतें नेमतें ऐ खुदावंद ये रिसीव करें, इनके साथ रहें और अपने घरों में ये बरकतें लेकर जाएं, इनके घरों से तारीखी जाती रहे मेरे यस खुदावंद जिंदा लॉर्ड। जलाली बाप। है यस लॉर्ड। खुदावन, मैं दुआ मांगती हूँ यहाँ मौजूद एक एक झुके सर के लिए, एक एक सर को ए खुदावन, एक एक जान को छू लेना, बड़ी बरकत देना मेरे खुदावन जिंदा जलाली बाप। ए खुदावन, मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ तेरी दी हुई हर नेमत के लिए, हर बरकत के लिए। ए खुदावन, जो तू हमें देता है, ये तेरा बेलौस प्यार है हमारे लिए जो तू हमें करता है। ए खुदावन, मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ, हमारे आने जाने में हमारी हिफाजत और निगहबानी करता है। मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ। मैं दुआ मांगती हूँ सिस्टर सबिता हनान भाई के लिए, इनका जो ट्रैवल स्टार्ट होने वाला है, ऐ खुदावन इनकी बड़ी मदद और सहायता करना, इनकी रहनुमाई करना। तेरे पाक फरिश्तों के पहरे में इनके इर्द गिर्द लगा देती हूँ, फ्लाइट के इर्द गिर्द लगा देती हूँ। ये खैरियत से यहाँ पहुंचे और जब वापस जाएं तो खैरियत से जाएं, और इनका यहाँ आने का मकसद है खुदावन वो कामयाब हो। जहां जहां विजिट्स हैं वो कामयाब हो, आपकी जिंदा आवाज को जहां जहां पहुंचाए वहां यस जिंदगियां बदलने वाली हों। यस और लॉर्ड। अपने खादमों की हिफाजत और निगहबानी करना मेरे खुदावन, हर इब्लीस की ताकत से बचाए रखना मेरे खुदावन जिंदा जलाली बाप। तूने कहा जहां दो या तीन मेरे हजूर मेरे नाम से मांगते हैं, मैं वहां मौजूद होता हूँ। ए यस खुदावन, हम यहाँ बहुत हैं और बेशक तू यहाँ पे मौजूद है और तेरा यहाँ बेशक पे तख्त लग गया है। तू बेशक हमारी दुआओं को सुन रहा है और कबूल कर बेशक रहा है। बेशक हमारी दुआएं बेरायगा नहीं जा रही, बेशक बल्कि बाखूर की माने ऊपर पहुंच रही हैं मेरे खुदावन। बेशक मैं तेरा बेशक। शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती हूँ, मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे खुदावन यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आमीन आमीन आमीन। वक्त है खुदावन की तारीफ करने का, उससे ये बताने का कि हम उससे कितना प्यार करते हैं, और हमें लेकिन रूह में मुत्तफिक होना बहुत जरूरी है। और जो दुआ हुई वो एन रूह में ही थी, क्योंकि जो मैं आज टी शर्ट पहन के आई हूँ वो सिस्टर नासरा ने जो दुआ की वो उसके बिल्कुल एन मैसेज पहुंचाती है, क्योंकि उन्होंने कहा कि रोशनी हर घर पहुंचे, और यही मैं चाहती हूँ और यही हमारा खुदावन चाहता है। और पाक रूह वो एक ऐसी पावर है जो हमें रोशनी देता है। और मैं जो टी शर्ट पहने हुए हूँ आपको दिखा दूं, येलो कलर की, और उसमें बल्ब बना हुआ है, आप देख सकते हैं अगर। तो ये बल्ब रोशनी की अलामत है। और अगर हम घर में एंटर होते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम बल्ब ऑन करते हैं, लाइट ऑन करते हैं, या ट्यूब लाइट जो कोई भी है, ताकि हमें नजर आए, क्योंकि अंधेरे में हमें नजर नहीं आता। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगियों में उजाला हो, तो हमें लाइट ऑन करनी है, हमें कुछ एफर्ट करना है। वैसे तो ऑटोमेटेड जमाना आ गया है, घर में कदम रखते ही ऑटोमेटिक लाइट्स भी आ गई हैं, और आपको हाथ भी बढ़ाना नहीं पड़ता, और वो खुद ही ऑन हो जाती हैं। लेकिन हमारा खुदावन चाहता है कि हम एफर्ट करें। वो ऑटोमेटिक खुदावन नहीं है,
वो खुदावंद है जो हमसे कुछ सैक्रिफाइसेस चाहता है, और सिर्फ एक सैक्रिफाइस है, और वो हमारा दिल है। अगर हम अपना दिल उसको दे दें तो हर लाइट खुद ही ऑन होगी, हमारे जहां भी हम कदम रखेंगे वहां लाइट ऑन होगी। लेकिन पहला कदम हमने उठाना है कि अपना दिल अपने हाथों से लेके उसके हाथों में दे देना है, क्योंकि वो हमारे दिल की हिफाजत करना जानता है। हम अपने दिल की हिफाजत नहीं कर सकते, क्योंकि कलाम कहता है कि दिल बहुत खराब है, दिल खराब है। और यीशु दिलों को अच्छा करने आया, हमें खून से धोने के लिए आया, ताकि हम पाक साफ होके रूह में परस्तिश कर सकें, क्योंकि कलाम में लिखा है रूह और सच्चाई से परस्तिश करना लाजिम है, क्योंकि हमारा बाप यहोवा पाक वो रूह है, वो रूह है। तो आइए हम अपने बाप के हजूर परस्तिश करें। और कोयटा से हमारे साथ शुएब हैं, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। नेक्स्ट वीक मैं कोयटा में होंगी, और कल हम फ्लाई कर रहे हैं लाहौर के लिए। एंड दिस विल बी डिफरेंट, क्योंकि बहुत सी आग के साथ जा आ रही हूँ, जो कि पहले नहीं थी। लेकिन अब जब खुदावंद किसी को इस्तेमाल करना चाहता है तो वो आग के बगैर नहीं कर सकता। जी शुएब, लेट्स प्रेज द लॉर्ड। आप जरा बच्चों को भी वेव करेंगे, ताकि एक सेकेंड वो देख लें जी कि जी शुएब अंकल जो हैं वो आए थे पिछले साल लाहौर, और आगे आने वाले दिनों में भी जो है वो मुलाकात होती रहेगी। तो जी बच्चों, आप भी जरा हेलो। वेव करें, वेव करें, आप भी हाथ है वेव करें। यस, रिस्पांस होता है ना, जब आपको कोई रिस्पांस करता है तो हम ऐसे करके बैठे रहें तो ऐसे तो स्टैच्यू होता है ना, कोई रिस्पांस नहीं देता। तो जब कोई वेव करता है तो आप भी वेव करते हैं। थैंक यू सो मच श्रेब, वेलकम। एंड लेट्स वेलकम द लॉर्ड, ही इज ऑलरेडी हियर। बिकॉज लिखा है जहां दो या तीन, जहां उसने ये नहीं कहा एक ही जगह, जहां यानी कि इस वक्त लाहौर में, कोयटा में, लंदन में हम यहाँ मौजूद हैं, लेकिन खुदा हमारा हर जगह मौजूद है, क्योंकि उसके लिए कहा है कि वो ओमनी प्रेजेंट है। ओमनी प्रेजेंट का मतलब है हर जगह मौजूद होने वाला खुदा, एक ही जगह, एक ही एक ही सॉरी एक ही वक्त में हर जगह मौजूद होने वाला। और ये सिर्फ खुदा की खासियत है, शैतान की नहीं। शैतान हर जगह नहीं मौजूद हो सकता एक ही वक्त में। वो एक जगह मौजूद होके अपने कारिंदे भेजता है मुख्तलिफ जगह, लेकिन पाक रूह हर जगह मौजूद होता है, और वो इस वक्त मौजूद है, और हम तारीफ करेंगे खुदावन की। खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ हो। खुदा उनकी तारीफ में हम जबूर से स्टार्ट करेंगे। जबूर 130। ए यहोवा दे लोग, उस ते रखो ईमान। बेशक, हालेलुया। और आपको बताती चलूं कि मुझे पता नहीं होते गीत, और ना ही मैं गीत बता चुनती हूँ। कभी कभी मुझे जब मिलता है तो मैं शोएब को बताती हूँ, मैं नहीं गीत चुनती। लेकिन और ना ही मैं बताती हूँ कि कौन सा कलाम शेयर हो रहा है, कौन सी वर्स है। और ये सब जो है रूह की बात है, कि अब जो जबूर चुना गया है वो आज के मैसेज के एन मुताबिक है। तो खुदावंद आपको और बरकत दे शोएब, आप रूह में ऐसे ही परस्तिश करते रहें, और हम खुदावंद का तख्त बिछाते रहें मसीह के आने तक, ताकि आमीन हम उड़ के उसके साथ उसका इस्तकबाल करें। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। खुदा प्रेज उनका शुक्र, खुदा उनकी तारीफ हो। ए यहोवा दे लोग, उस ते रखो ईमान। क्यों जो भारी नजात है वे चोर दे फरमान। ए यहोवा दे लोग, उस ते रखो ईमान। क्यों जो भारी नजात है वे चोर दे फरमान। ए यहोवा दे लोग, तेरे अगे मैं तंगी विच कीती दुआ। तेरे अगे मैं तंगी विच कीती दुआ। मेरी मिन्नत तू सुन ले साडे खुदा। ए यहोवा दे लो, उस ते रखो ईमान। क्यों जो भारी नजात है वे चोर दे फरमान।
यहोवा दे लो जे तू साडे गुनाह दा करे हिसाब, जे तू साडे गुनाह दा करे हिसाब, क्यों जो तेनू खलो के दे सकदा जवाब। है यहोवा दे लो उस तेरा कोई ईमान, क्यों जो भारी नजात है बेचों से फरमान। है यहोवा दे लो तेरे कोल है मुआफी बख्शा गुनाह, तेरे कोल है मुआफी बख्शा गुनाह, ताजो लोकां नू डर होवे तेरा सदा। है यहोवा दे लो उस तेरा ईमान, क्यों जो भारी नजात है बेचों से फरमान। है यहोवा दे लो उड़ीक दिया हो मानू पई मेरी जान, उड़ीक दिया हो मानू पई मेरी जान, उस दे कलाम ते में रखदा ईमान। है यहोवा दे लो उस तेरा कोई ईमान, क्यों जो भारी नजात है बेचों से फरमान। है यहोवा दे लो जिਵੇਂ ਪੈਰੇ ਵਾਲਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਫਜਰ ਦੀ ਰਾਹ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਰੇ ਵਾਲਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਫਜਰ ਦੀ ਰਾਹ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਤੱਕਦਾ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ। है यहोवा दे लो उस तेरा कोई ईमान, क्यों जो भारी नजात है बेचों से फरमान। है यहोवा दे लो है खुदा दे लो को रखो सब एतकार, है खुदा दे लो को रखो सब एतकार, इस्राइल नु गुनाह तो करदा आजाद। है यहोवा दे लो उस तेरा कोई ईमान, क्यों जो भारी नजात है बेचों से फरमान। है यहोवा दे लो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नाम का ऐ शुक्र। यहोवा दे लोग, 103 जबूर गाया गया और कहा जबूर नवीस ने यानी दाऊद बादशाह ने, ऐ यहोवा दे लोग। यहोवा हमारे खुदा का नाम है और नाम से जब हम पुकारते हैं तो वो जरूर सुनता है, लेकिन वो जवाब कब देता है? जब हम यीशु के नाम से उससे मांगते हैं और उसकी मर्जी के मुताबिक। तो क्या हम उसकी मर्जी पूरी कर रहे हैं? क्या हम फजर के वक्त उठ के उसको पाक मानते हैं? क्या हम घुटने टेक के उसके लिए शुक्रगुजारी करते हैं? यहाँ पे तो ईमानदार जो अपने को ईमानदार कहते हैं, खुदा को टाइम नहीं देते, लेकिन दूसरे अक़वाम सुबह उठ के अपने खुदा को याद करते हैं। तो क्या ईमानदार पे फर्ज नहीं कि वो यहोवा पाक को याद करे, उसे वक्त दे, उसकी महिमा करे, उसकी जय जयकार करे, क्योंकि उसने तो अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि हमें धो डाले अपने गुनाहों से, हम धुल के पाक साफ हो जाए, क्योंकि लिखा है कि वो गुनाहों को की पेमेंट करता है। और कितनी पुश्त तक करता है? 4 पुश्त तक। और ये भी भेद की बात है कि ऐसा क्यों है, 5 क्यों नहीं, 6 क्यों नहीं, 3 क्यों नहीं? लेकिन आज हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अभी तो हम खुदावंद की जय जयकार करेंगे और आज का मैसेज जो है वो रेडी रहें, क्योंकि गीत बिल्कुल उसके ऐन मुताबिक है कि उस पे रखो ईमान। ईमान एक ऐसा गहना है जो कि कमी है, हमारे मसीहियों में कमी है, क्योंकि वो ईमानदार नहीं। अगर ईमान रखते तो फिर ईमान रखने वालों के मीत मौजाद होते हैं, ये लिखा है। तो रूह में आगे बढ़ते हैं और खुदावन की तारीफ करते हैं। नाम का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो।
प्रभु में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे, मैं यीशु के नूर में साथ चलूंगा, दिन और ओ रात देख उसके ले, पीछे मैं चलूंगा। नूर, और मैंने पहना भी बल्ब है। ये बल्ब तो कभी फ्यूज हो जाते हैं, कभी लाइट चली जाती है। कोयटा में तो ज्यादा लोड शेडिंग होती है, लाहौर में भी होती है, यहाँ पे लोड शेडिंग नहीं होती। लेकिन जो लाइट हमें यीशु के पीछे चलने से मिलती है उसका नाम है पाक रूह। तो हम यीशु के पीछे चलेंगे, नूर में चलेंगे और फतह पाएंगे। आमीन आमीन, प्रेज लॉर्ड, खुदा उनका शुक्र। मैं यीशु के नूर में सा चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा। नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मन जी मसूम। चलते चलते मैं यीशु के साथ, चलते चलते थामता यीशु का हाथ। दूर मैं रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं नूर में चलूंगा। मैं यीशु के नूर में सा चलूंगा, वो अंधेरी रात में न डरूंगा। पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुनजी मस्तूर। चलते चलते में यीशु के साथ, चलते चलते थामता यीशु का हाथ। नूर में रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के नूर में सा चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा, तुझे कहूंगा, यीशु मेरा मुनजी मस्तूर। चलते चलते मैं यीशु के साथ, चलते चलते थामता यीशु का हाथ। मैं रहूंगा, बता पाऊंगा, पाऊंगा, मैं मैं नूर नूर में में चलता चलता चलूंगा। चलूंगा। यीशु के नूर में सा चलूंगा, थकते थकते रोज मदद पाऊंगा। रंज खुशी हो या नसीब हो, यीशु मेरा मुनजी मसूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामता यीशु का हाथ। मैं रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के नूर में सा चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा। हाथ में है सही झंडा है, यीशु मेरा मुनजी मस्तूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामता यीशु का हाथ। रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। नूर हमारे दिलों के लिए हालेलुया। जरूरी है। वैसे तो ऑक्सीजन जरूरी है, लेकिन ऑक्सीजन हमें कौन देता है? ऑक्सीजन हमें खुदा देता है, क्योंकि अगर इस दुनिया में ऑक्सीजन ही बंद हो जाए तो सब जानें ही मर जाएंगी। और जो अम, ऑक्सीजन की कमी जिनको होती है, जिनको लंग कंडीशंस होती है, जिनको हार्ट कंडीशंस हो जाती है, वो उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। जब वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उनको आईसीयू में रखा जाता है, उनको ऑक्सीजन दी जाती है ताकि जिस्म ना मरे। लेकिन उस रूह का क्या, जो हम जिंदा जिस्मों में जो कि हम जिंदा जिस्म लेके मुर्दा रूह लेके घूमते हैं, उन जिस्मों का क्या जो कि चल तो रहे हैं, जो कि रुपया पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन जिनकी रूहें मुर्दा हैं। जिनकी रूहें मुर्दा हैं, उनकी रूहें जिंदा करने के लिए हमें चुना गया है। क्योंकि एक मसीही का फर्ज है, हर मसीही का फर्ज है, सिर्फ पास्टर्स का फर्ज नहीं है कि वो मसीह का कलाम दूसरे
लोगों तक पहुंचाए, उसकी रोशनी दूसरों तक पहुंचाए। क्योंकि कलाम में नहीं लिखा कि ये पास्टर्स का काम है और पास्टर्स को ये करना चाहिए या एवेंजलिस्ट को करना चाहिए। ये हम सब का काम है। जिस पे मसीही की स्टैंप लग गई, जिस पे क्रिश्चियन होने की स्टैंप लग गई, उस पे ये फर्ज हो गया। और अगर हम अपना फर्ज नहीं निभा रहे तो सजा पाएंगे, सजा पाएंगे। तो आइए इस वक्त तो हम ईमान की बातें करें और परस्तिश में बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। गीत गाएंगे, यीशु है मेरा कैसा खुशहाल। ओह हालेलुया, बेशक। The best friend that you can ever have. बेशक Hallelujah. यीशु है मेरा कैसा खुशहाल, दिल में वो देता शानो जला, बेशक बेशक, हालेलुया। बारिश नजात का ताकि आसमान, हालेलुया। उस पर मेरा हालेलुया। ये मेरा हाल है, ये मेरी शान, उसकी तारीफ में करता है। ये मेरा हाल है, ये मेरी शान, उसकी तारीफ में करता है। हालेलुया। कामिल भरोसा देन है और सू, अब मेरे दिल है ना तू, देता है यीशु रहम का निशान, फरिश्ते करते ये मेरा हाल है, ये मेरी शान, हालेलुया। उसकी तारीफ में ये मेरा हाल है, ये मेरी शान, उसकी तारीफ में करता है। यीशु रंगा अपना ईमान, उसमें मैं हो नया इंसान, उसके प्यार से होता हूँ से बेशक बेशक। कुव्वत के रहता दर्द, ये मेरा हाल है, ये मेरी शान, उसकी तारीफ में है। ये मेरा हाल है, ये मेरी शान, उसकी तारीफ
हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बेशक उसकी तारीफ करें हर हाल में। और आपने देखा कि मैंने ये तस्वीर दिखाई, ये गीत मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि ये मेरी मदर का फेवरेट गीत था। और ये मेरी मदर है जब वो 18 साल की थी, और ये मेरी मदर है अपने 60th बर्थडे पे। और अब वो मसीह में सो गई, और उन्होंने ही मुझे सिखाया कि बेटा हर हाल में खुदा का शुक्र करो। जब हम शुक्र करते हैं तो वो हमारी तकलीफें कम कर देता है, क्योंकि हमें तकलीफें हमें अपने गुनाहों की वजह से मिलती हैं, क्योंकि वो अच्छा बाप है, वो अच्छी चीजें देना जानता है। और उसी ने हम सबको सिखाया, हम चारों को उसी ने सिखाया। और आपने ये भी देखा कि ये मैंने एक फरिश्ता दिखाया, और ये एक निशानी है जो मेरे भाई की निशानी है, जो मसीह में सो गए हैं। और वो कनाडा से ये लेके आए थे, और ये कोयटा से मेरे साथ लाहौर गया, और लाहौर से मेरे साथ अब लंदन में है, और मेरे लिविंग रूम में रहता है। और ये एक निशानी है, हम जिसम में रहते हैं और हम निशानियां रखते हैं लोगों की यादगार के तौर पे। हम कुछ मसीही और खास तौर से कैथलिक्स जीसस या मैरी की पिक्चर्स रखते हैं, लेकिन उनकी पिक्चर्स रखना सही नहीं कलाम के मुताबिक ऐन चलते हुए, क्योंकि हुक्मों में लिखा है कि हमें किसी भी चीज की परस्तिश नहीं करनी। और अगर हम मसीह को अपना खुदा का बेटा और अपना खुदावन मानते हैं, और अगर हम उसकी तस्वीर बनाते हैं, और मैरी जो कि खुदा का जो 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 ट्रिनिटी का हिस्सा नहीं, अगर उसको भी घर में रख के उसके से कुछ दुआएं करते हैं, तो हम गुनाह करते हैं। क्योंकि खुदा हमारे तो दिलों में रहना चाहता है, वो किसी दीवार पे टंगना नहीं चाहता। वो चाहता है कि हमारे दिल में आए, और पाकरू खुदा हमें देना चाहता है कि हमारे दिल में सकूनत करे, और फिर हम में वो सिखाए। लेकिन अफसोस कि हम मसीह को या तो दीवार पे टांग देते हैं, या मसीह के कदमों में तब आते हैं जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है। हम आपस में मेल मिलाप नहीं रखते दोस्तों जैसा, जिससे कि हम बात करें, हम अपने दिल के हाल शेयर कर सकें, क्योंकि एक दोस्त से ही आप अपने दिल का हाल शेयर करते हैं। लेकिन यीशु क्या ही दोस्त प्यारा, वो हर वक्त हमारे लिए हर दिल का हाल सुनने के लिए रेडी रहता है। दोस्त और दुनिया तुमको छोड़े, ये भी एक गीत है, लेकिन मसीह आपको कभी नहीं छोड़ता। और मेरी मदर कहती थी, बेटा आपको दोस्त छोड़ देंगे, आपके अजीज छोड़ देंगे, लेकिन यीशु कभी नहीं छोड़ेगा। और वही दिल में ये बात, जो बीज उन्होंने मेरे बचपन में बोया, वही फल ला रहा है आज। आज वो इस दुनिया में नहीं, लेकिन मसीह इस दुनिया में रहते हुए भी नहीं है, वो भी नहीं है, लेकिन एक है यहाँ पे जो हमें नजर नहीं आता, और वो है पाक रूह। और ये पाक रूह है जो हमें जोड़ता है, जो हमारे दिलों को यकजा करता है। नहीं तो हम सब अपने कामों में मसरूफ, अपनी दौड़ में दौड़ रहे हैं जीतने के लिए, और पता चले हम इस जिस्मानी जंग तो जीत गए और रूहानी जंग हार गए, फिर क्या होगा? फिर तो बहुत बुरा होगा। तो आइए हम रूह में बढ़ते हैं और रूहानी जंगे जीतने के लिए रेडी होते हैं, क्योंकि मुझे तैयार किया है खुदावन ने रूह में जंग जीतने के लिए। जिस्म की जंगे तो मैंने जीत ली सब, अब रूह की जंग जीतना बाकी है। खुदा उनका शुक्र। खुदा उनकी तारीफ में आगे बढ़ते हैं और आज के वर्शिप सेशन का लास्ट गीत गाएंगे। तो शुक्र, हर मुश्किल परेशानी यीशु दूर करेगा। बेशक, बेशक। हर मुश्किल परेशानी यीशु दूर करेगा। हर मुश्किल परेशानी यीशु दूर करेगा। तुम जब भी दुआ मांगो, तुम जब भी दुआ मांगो, वो जरूर
सुनेगा। बेशक बेशक। हर मुश्किल परेशानी यीशु दूर करेगा। अच्छा बुरा कभी भी जो बोया है किसी ने, अच्छा बुरा कभी भी जो बोया है किसी ने, जैसा किसी ने बोया है वैसा ही कटेगा। बेशक बेशक। जैसा किसी ने बोया है वैसा ही कटेगा। जब भी दुआ मांगो, जब भी दुआ मांगो, जरूर सुनेगा। हर मुश्किल परेशानी यीशु दूर करेगा। छोटा बनेगा जो भी बड़ा वो ही बेशक बनेगा। बेशक, ये लिखा है। छोटा बनेगा जो भी बड़ा वो ही बनेगा। जो जमीन पे बैठता है उसे तब मिलेगा। जो जमीन पे बैठता है उसे तब मिलेगा। जब भी दुआ, जब भी दुआ मांगो तो जरूर सुनेगा। हर मुश्किल परेशानी यीशु दूर करेगा। मांगेगा जो खुदा से उसे वो ही मिलेगा। बेशक मांगेगा जो खुदा से उसे वो ही मिलेगा। दरवाजा खटखटाने से जरूर जरूर मिलेगा। मिलेगा। हालेलुया। दरवाजा खटखटाने से जरूर खुलेगा। कभी सुबह, कभी सुबह तो जरूर सुनेगा। बेशक और मुश्किल परेशानी यीशु दूर करेगा। हालेलुया। बेशक यीशु जब आया तो उसने बहुत सौ की परेशानियां दूर की, बहुत सौ की मुश्किलात दूर की, क्योंकि वो करने में कादिर है। और वो कैसे कर पाया? पाक रूह की वजह से। 30 साल उसने कोई परेशानी दूर नहीं की किसी की। 30 साल उसने वो किया जो आदम और हवा नहीं कर पाए। ओबीडियंस, वफादारी, माँ बाप के तहत वफादारी, और हर बात मानना, हुक्म अदूली नहीं करना। और वो तो पाकरू की कुदरत से पैदा हुआ था, उसको ये जरूरी नहीं था, लेकिन वो एग्जाम्पल सेट कर रहा था कि हुक्म कैसे मानना है। और आदम और हवा का तो सिर्फ एक हुक्म मानना था, और मसीह ने शरीयत के सारे अहकाम पूरे किए
और 30 साल पूरे किए, और फिर उसको वो तोहफा मिला जो आज भी आप और हमें मिलने के लिए, देने के लिए खुदा रेडी है। और मसीह हमारी हर मुश्किल को दूर करने के लिए रेडी है। लेकिन क्या हमें वो तोहफा चाहिए, या हम जिस्मानी तोहफों के पीछे भाग रहे हैं, जिसमें पैसा, दौलत, शान शौकत, शोहरत, रुतबा, बैंक बैलेंस, गाड़ी, और कोई भी जिस्मानी चीज हो सकती है। लेकिन सबसे कीमती तोहफा मसीह देने आया, और खुदा देना चाहता है हमें, यहोवा पाक देना चाहता है, इसीलिए उसने अपना बेटा कुर्बान कर दिया, और वो है पाक रूह। पाक रूह अगर आपके पास है तो आपको किसी चीज की कभी भी कमी नहीं होगी, कभी नहीं कमी होगी। तो थैंक यू सो मच श्रेब फॉर सच एन ऑसम प्रेज एंड वर्शिप सेशन। आई वॉज ब्लेस्ड, आई एम श्योर आप में से आप ब्लेस्ड हुए। जो ब्लेस्ड हुए वो अपना हाथ खड़ा करके बताएं कि जिनको बरकत मिली, बच्चों को बरकत मिली। वेरी गुड। जब हम परस्तिश सुनते हैं और दिल से खुदावन के हजूर झुकते हैं, उस शख्स के पीछे नहीं जो गा रहा है, बल्कि हमारा जब रूह खुदावन के हजूर खुश हो रही होती है, तब हम बरकत पाते हैं, तब हम बरकत पाते हैं। तो थैंक यू। मैंने बरकत पाई, शुएब, सब ने बरकत पाई, और ये बरकतें ही खुदावन हमें दे रहा है और समेट रहे हैं हम, क्योंकि आगे हमने बड़ी बरकतें उससे हासिल करनी है और बड़ी जंगें जीतनी है, क्योंकि अभी तो जंग शुरू भी नहीं हुई, अभी तो हम तैयारी कर रहे हैं। अभी तो जंग नहीं लगी, अभी हम तैयारी कर रहे हैं, और हम फुली आर्म्ड हैं, आर्मर ऑफ गॉड पहन के। कुछ मेरे साथ सिपाही हैं, उन्होंने पूरा अभी आर्मर नहीं पहना, क्योंकि उनको अभी आर्मर इस्तेमाल करना नहीं आता, तो मैंने उनको दिया भी नहीं, क्योंकि जब आप आर्मर जानते नहीं कि कैसे इस्तेमाल करें तो पहनने का कोई फायदा नहीं। तो थैंक यू सो मच। आई नो आपको जाना है, आज क्वायर की प्रैक्टिस भी है, तो जाने से पहले डेक्लेरेशन का टाइम है, और डेक्लेरेशन खुदावन के जिंदा पाक कलाम से, जो कि सच्चा है, जो कि काम करता है। अगर वो किसी की जिंदगी में काम नहीं कर रहा, अगर कोई शख्स बीमार है और वो ठीक नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नहीं कि खुदा काम नहीं कर रहा, या खुदा काम करना भूल गया, या खुदा मौजे करना भूल गया। उसमें सिर्फ और सिर्फ कसूर हमारा अपना है, क्योंकि हम ईमान नहीं रखते। क्योंकि कलाम में लिखा है, ईमान रखने वालों के बीच मौजात होंगे। ये लिख दिया है, ये लिख दिया है, इसको कोई लिखे हुए को मिटा नहीं सकता। कलाम में लिखा है, आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन मेरे मुंह की कई भी बातें ना टलेंगी। और 40 मुख्तलिफ अफराद की ने ये कलाम लिखा, ये उनके अल्फाज नहीं है, ये पाक रूह के वसीले ये कलाम लिखा गया। तो पाक रूह कुवत रखता है, वो अंधी आंख को बिनाई देता है, वो बहरे कानों को समात देता है, वो लंगड़ों को चलाता है, और वो मुर्दे भी जिंदा कर सकता है, क्योंकि मसीह तो मर गया। जो जिंदा करने, जिसने लाजर को जिंदा किया, जिसने जायरेस की बेटी को जिंदा किया, वो मर गया, वो मर गया। और लोग आज भी मस्खरा करते हैं कि तुम्हारा खुदा मर गया। हमारा खुदा नहीं मरा, हमारा खुदा यहोवा पाक है, उसका बेटा मेरा, जो हम उसकी, जो हमारी, हम जो उसकी छवि पे बना था, जो इंसान जैसा आया था रूप में, और वो जो कि पाक है, पाक रूह, वो जिंदा था, और उसी के वसीले से वो जी उठा, और उसकी हड्डियां नहीं में ही रहा रही कि वो दफन हो गई, वो उठा लिया गया, और हम में से बहुत से उठा लिए जाएंगे। काश मैं वो हूं, मेरी पूरी दुआ है, लेकिन ये तो वक्त आने पे पता चलेगा। तो आज की आयत अमाल से है, उसका 3रा बाब, और 2 आयतें मुझे मिली हैं। और श्रेय, प्लीज कैन यू डिक्लेयर दीज वर्सेस? जी जी जरूर। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम में से हम देखेंगे अमाल की किताब 3रा बाब और 5वीं और 6ठी आयत, Acts 3, 5 and 6. So he gave them his attention, expecting to receive something from them. Then Peter said, Silver and gold I do not have, but what I do have, I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Amen. आमेन, आमेन। तो उसके पास क्या था?
जो उसने उसको दे दिया, उसके पास पाक रूह का मसा था, पाक रूह का मसा था। और वो जब मसा उस पे जाके ठहरा तो मसा ही सब कुछ ठीक कर देता है, मसा ठीक कर देता है। और मसा है पाकरू, वो पाकरू जो आदम और हवा से ले लिया गया, क्योंकि अम, क्योंकि उन्होंने हुक्म अदूली की थी। सॉरी, ये मेरे डिवाइस कुछ वो कर रहा है कि ये ऑफ हो जाएगा, इसलिए मैं जरा थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो गई। क्योंकि ये कंप्यूटर मेरी बस की बात नहीं है, ये पॉपअप्स देता है एंड आई हेट इट, आई गेट डिस्ट्रैक्टेड, सॉरी। तो वो ले लिया गया था उनसे क्योंकि उन्होंने हुक्म अदूली की थी। और फिर टेस्ट किया गया जब उसके उनके आगे औलादें हुई कि कौन है जो जिसको पाक रूह मिल सकता है, कौन मेरी आवाज सुनेगा, कौन ओबीडियंट होगा, कौन फेथफुल होगा। और फिर ये लंबी कहानी है, लेकिन जान ले कि बेहतरीन तोहफा अगर आपको इस दुनिया में मिल सकता है तो वो है पाक रूह का। और अगर आप दुनिया के कामों में मसरूफ हैं और इस रैट रेस में लगे हुए हैं, जो मैं भी लगी हुई थी, मैं किसी को ब्लेम नहीं करती, मैं भी इसी रैट रेस में थी और मैं वादा करके पीछे हटी थी। तो अगर आप वादा करके पीछे हटते हैं तो फिर तंबी करता है खुदा, तो वादा जो करे वो पूरा करे, नहीं तो ना करें, नहीं तो ना करें, क्योंकि वादा वही होता है जो पूरा होता है। अदरवाइज झूठे वादों का हमारा खुदावंद नहीं, और ना ही वो झूठे लोगों को पसंद करता है, वो सच्चे लोगों को पसंद करता है और उन्हीं को पाकरू देता है। तो थैंक यू सो मच श्रेब। हम वी विल कंटिन्यू, इफ यू विश टू स्टे यू आर मोर देन वेलकम, इफ यू विश टू गो माय ब्लेसिंग्स आर विद यू। गॉड ब्लेस यू, बी ब्लेस्ड, स्टे ब्लेस्ड, ग्लोरी टू गॉड। तो खास बात अब हम सब डिक्लेयर करेंगे एक एक करके। ये हमने अब मैंने एक मुझे खुदावन ने कहा कि एक्सप्लेन करना छोड़ दें, 2-2 घंटे पास्टर्स एक्सप्लेन कर रहे हैं, कांग्रेगेशन वैसी की वैसी है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। हर संडे आते हैं, ट्रेडिशन हो गई है, ट्रेडिशन हो गई है, हर संडे आते हैं, वो प्रेयर होती है, क्वायर सिंग करती है, मैसेज होता है, दुआ होती है, घर चले जाते हैं। व्हाट चेंजेस? नथिंग चेंजेस, नथिंग चेंजेस एट ऑल। क्या ईमान उनके मजबूत हो गए कि वो दुआ करे खुद और उनके हर मसले सॉल्व हो जाए? क्या पास्टर्स दुआ करके हर जवाब लेके आ रहे हैं तख्त से? तो क्या तब्दील हो रहा है? तब्दीलियां कहीं चर्चेज में हो रही हैं और कहीं चर्चेज में नहीं हो रही। वो उन चर्चेज में हो रही हैं जहां पाक रूह काम कर रहा है, क्योंकि कहीं चर्चेज में सिर्फ कलाम शेयर हो रहा है, और कलाम जब एक खाली बर्तन शेयर करता है तो सिर्फ वो अल्फाज होते हैं जो मुंह से निकलते हैं और जमीन पे गिर जाते हैं, वो तख्त तक पहुंचते ही नहीं। हम कलाम में पढ़ते हैं कि सैमुअल जो भी मुंह से बात निकालता था, लिखा है कि उसकी बातें जमीन पे नहीं गिरने देता था खुदा, खुदा उसकी बातें पूरी करता था। और उस पे वो मसा था जो किस पे आके ठहरा? दाऊद बादशाह पे, दाऊद बादशाह पे उस पे वो मसा ठहरा। और खुदा दाऊद के बहुत करीब था क्योंकि सैमुअल ने उसको मसा किया था। तो मसा की वैल्यू होती है, कौन आपको मसा कर रहा है, और दूसरा बात यह है कि उस मसा के साथ आप क्या कर रहे हैं। मसा हो के दाऊद ने गुनाह कर दिया, दाऊद ने कत्ल किया, दाऊद ने जिना किया, मसा रखते हुए खुदा ने क्या उसको छोड़ दिया? नहीं। लेकिन डेविड ने क्या किया? डेविड ने माफी मांगी, गिड़गिड़ाया, रोया, लेकिन उसको सजा मिली अपने गुनाह की। उसका पहला बेटा, नरीना औलाद, उससे छीन ली गई, उसको सजा मिली। और सजा हमें मिलती है जब हम पाक चीज को पाक नहीं मानते, तो सजा मिलती है, क्योंकि खुदा की पाकीजगी बहुत पाकीजा है, उसका पाकरू बहुत पाक है। और अगर हम उसको ऑनर नहीं करते, देन वी शुड बी पनिश्ड। और जैसे कि गीत गाया गया कि जिसने जो बोया है वो काटेगा,
हम क्या बोल रहे हैं? क्या हम जिस्म में बोल रहे हैं या हम रूह में बोल रहे हैं? अगर हम रूह में बोएंगे तो हम रूह वाले फल हमें मिलेंगे, और अगर हम जिस्म में बोएंगे तो हमें जिस्म वाले फल मिलेंगे। तो रूह के फल तो 9 हैं। रूह के फल 9 हैं। आप में से कितने 9 के 9 फल अपनी जिंदगियों में पैदा कर सके? मैंने अभी तक नहीं 9 के 9 फल पैदा किए। कोशिश जारी है, कोशिश जारी है, क्योंकि जिसमें 9 के 9 फल नमूदार हो जाएं, वो यस्सु बन जाएगा। वो यस्सु बन जाएगा। और यस्सु ना बन सका तो पॉल तो बनेगा ही बनेगा, या जॉन बनेगा, या मैथ्यू बनेगा, या लूक बनेगा, या पीटर बनेगा, या एंड्रू बनेगा, या मार्क बनेगा। कोई ना कोई तो डिसाइपल जरूर बनेगा। तो ये जो स्कूल है, यहाँ पे हम तालीम तो दे रहे हैं बच्चों को, लेकिन यहाँ मकसद है इनको डिसाइपल करना। डिसाइपल्स बन रहे हैं यहाँ पे। और डिसाइपल्स जंगे जीतेंगे। जंगे जीतेंगे क्योंकि जिंदा कलाम है, और हम पाक रूह के वसीले कनेक्टेड हैं। और जब हम डिक्लेयर करते हैं तो खुदावंद काम करता है। और अगर वो जवाब नहीं दे रहा तो जान ले, या तो हमारे ईमान की कमी है या फिर वक्त नहीं है। तो मांगते रहें और मांगते रहें और मांगते रहें। और जैसे कि वो औरत जो कि मसीह से मांगती रही, और मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए नहीं आया, लेकिन वो मांगती रही, वो मांगती रही, वो मांगती रही, क्योंकि उसका ईमान था कि ये मुझे दे देगा, ये मुझे दे देगा, ये मुझे दे देगा। अगर मैं मांगती रहूंगी ये दे देगा। क्यों? क्योंकि उसके पास है देने को। क्या आपके पास मसीही होने के नाते कुछ है किसी को देने को? और मैं रुपए पैसे की बात नहीं कर रही। रुपए पैसे में तो हम बहुत कंजूस हैं, हम बहुत कंजूस हैं, क्योंकि ज़कात हम पे फर्ज नहीं, किसी बेवा को हेल्प करना हम पे फर्ज नहीं, हम पे तो कुछ फर्ज नहीं। मसीह सलीब पे चढ़ गया, हमारे गुनाह माफ हो गए, हम जन्नत में जा रहे हैं, अब हमें किसी से लेना देना नहीं। दैट इज नॉट द स्टोरी, दैट इज द रॉन्ग स्टोरी दैट यू हैव लर्न्ड। आई एम हियर टू करेक्ट दैट स्टोरी, क्योंकि बहुत से क्रिश्चियंस नहीं जा रहे, नहीं जा रहे, यीशु के पास नहीं पहुंचेंगे, उनको तख्त नहीं मिलेगा। ये उनके ख्वाब खरगोश है कि वो तख्त पे बैठेंगे, जहाज पे मरते ही टेक ऑफ करेंगे और सीधी यीशु की गोद में जाके बैठ जाएंगे और उनको ताज पहना दिया जाएगा। एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्योंकि बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने तो जंग शुरू ही नहीं की, और उनकी कब्रों पे लिखा हुआ होता है मैंने जंग लड़ी और मैंने जीत ली। तो जीता कौन है? जो रेस में आता है। जो रेस में आया ही नहीं, वो जीता कैसे? वो जीता कैसे? तो टाइम हुआ है डिक्लेरेशंस का। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जी शुरू करें। और शुरू करेंगे हम शुरू करेंगे सारा से, और हम एंड करेंगे नासरा पे। खुदावन के पाकलाम में से रसूलों के अमाल, उसका 3 बाब 5 और उसकी 6 आयत। वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मतवज्जो हुआ। पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर, पाकलाम के पढ़े और सुने जाने से खुदाम की खास बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच जी। चलते जाएं। और हमारे पास क्या है? मेरे पास तो पाक रूह है। और यही डिसाइपल्स का मकसद है कि पाक रूह उनके पास हो तो वो दूसरे की कोई मदद कर सके।
पैसे हमारे पास अगर नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, लंगड़ा चलना चाहिए। जी, खुदावंद के आवाज नहीं जिंदा आ रही पाक है कलाम में आपको? से पढ़ेंगे हाँ, रसूलों के अमाल। आ रही है, अब आ रही है। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे रसूलों के अमाल, उसका 3 बाब, उसकी 5 से 6 आयत। और उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो मैं तुझे दे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों की बाइस से बरकत हो। आमीन आमीन। आमीन आमीन। खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से रसूलों के अमाल, सब 3 बाब 5 से 6 आए। और उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। खुदावन का शुक्र। आमीन आमीन। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से रसूलों के अमाल, उसका 3 बाब की 5 से 6 आयत। और उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मुतवज्जो हुआ। पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दे देता हूँ। यीशु नासरी के नाम से चल फिर। खुदावंद जिंदा कलाम के पढ़े सुने जाते खुदावंद की बरकत हो। आमीन। आमीन। जी, कहाँ से बने? वो तो है, मैं कहाँ से? तीसरा बाब 5वीं और 6ठी आयत। जी जी, मेरी आई शर्ट का प्रॉब्लम बस। जी, तिलावत करते हैं कलाम मुकद्दस में से रसूलों का बाब, रसूलों के अमाल तीसरा बाब और उसकी आयत नंबर 5 और 6। और उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ तवज्जा हुआ हो। पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन आमीन। आमीन। बैठिए लो। खुदावंद के जिंदा कलाम में से रसूलों के अमाल, 3 बाब, उसकी 5 से 6 आयत। वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मतवज्जा हुआ। पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। आमीन। खुदावंद के कलाम के पढ़े आमीन जाने पर हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। रसूलों के अमाल 3 बाब 5 से 6 आयत। वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मतवज्जा हुआ। पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। आमीन 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 आमीन। खुदावंद के जिंदा कलाम में से रसूलों के अमाल, उसका 3 बाब, उसकी 5वीं और 6ठी आयत। वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मतवज्जा हुआ। पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। आमीन। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। आमीन आमीन। हालेलुया। Okay, sister, all done. Over to you. थैंक यू सो मच। जिंदगी बख्शने वाला कलाम, ये वो अल्फाज हैं जो जिंदगी देते हैं। यीशु ने
मरकस की इंजील अगर आप उसका 5वां बाब देखें तो उसमें जायरिस की बेटी जो मर चुकी थी उसको सिर्फ 2 लफ्ज बोले, गेट अप। बल्कि अगर हम अंग्रेजी में देखें तो वो 4 हो जाते हैं, लेकिन हिब्रू में अरमेक जीसस बोलते थे, जो कि हिब्रू की एक फॉर्म है, और वो उन्होंने सिर्फ 2 लफ्ज बोले, ट्रांसलेशन में वो 4 हो जाते हैं, लिटिल गर्ल वेक अप, और वो जिंदा हो गई। कोई सीपीआर नहीं हुआ, कोई एम्बुलेंस नहीं आई, कोई भगदौड़ नहीं मची, और जो वहां पे भगदौड़ मचा रहे थे, जो ठट्टा कर रहे थे कि ओ इसकी बेटी मर गई, यीशु आने में लेट हो गया, ओ यीशु आने में लेट हो गया। आवर गॉड इज नेवर लेट, ही इज ऑलवेज ऑन टाइम। वो जान के लेट हुआ था क्योंकि ये मौजा होना लाजिम था, ये मौजा होना लाजिम था। अगर वो मरती नहीं तो वो मुर्दों में से जीती कैसे? लोगों को कैसे पता चलता कि मसीह जो लाजर जो कि आदमी है उसको भी जलाया, और बच्ची जो कि एक फीमेल है उसको भी जलाया, यानी कि वो सब कुछ कर सकता है। वो किसी का तरफदार नहीं, उसके लिए कोई भी टाइम लेट नहीं होता। लेट हम होते हैं क्योंकि हम ईमान नहीं रखते और हम दौड़ जाते हैं डॉक्टर के पास, हम दौड़ जाते हैं किसी से सलाह लेने के लिए, हम दौड़ जाते हैं अपनी दानस्त इस्तेमाल करते हुए, और हम कभी कभी ऐसे फैसले ले लेते हैं जो कलाम के एन ऑपोजिट होते हैं, और फिर हम उसकी सजा पाते हैं। तो कलाम की बातों पे ना सिर्फ सुने बल्कि अमल करें, क्योंकि अगर हम अमल करने वाले नहीं हैं, ये रसूलों के अमाल से आज हवाला पढ़ा गया था, मरकजी आयतें 2 थी, और ये हवाला अमाल की किताब एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स इसमें इसको कहा जाता है। तो आजकल मसीहों की क्या एक्ट्स हैं? क्या एक्ट्स हैं? क्या वो कोई ऐसे काम कर रहे हैं कि दुनिया बोले ये मुख्तलिफ हैं, ये हमसे मुख्तलिफ हैं? हम तो दुनिया के रूप में रंग गए हैं, हम तो वो बन गए हैं कि हम जैसी एनवायरमेंट देखते हैं वैसे ही हो जाते हैं, अच्छों के साथ अच्छे हो जाते हैं, बुरों के साथ हम बुरे हो जाते हैं। तो हम मसीही नहीं हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम मसीही नहीं हैं, और हमें अपने फल मिलेगा। ये जो बीज हम बो रहे हैं हिपोक्रेसी का, हमें फल मिलेगा। और जो मसीही हिपोक्रेसी का बीज नहीं बो रहा, जो ट्रांसपेरेंसी से चल रहा है, वो दुनिया में तो नुकसान उठाएगा, क्योंकि लोग उसे धोखा देते हैं, बेवकूफ समझ के धोखा देते हैं। मेरे फादर को कई दफा बहुत से लोगों ने धोखा दिया, मेरी मदर को धोखा दिया, लेकिन एंड रिजल्ट क्या हुआ? उनकी औलादें बिगड़ गईं धोखा देने वालों की। वो खुद बड़ी अजियतनाक मौत मरे और उनके सोल्स भी सेव नहीं। लेकिन मेरे माँ बाप खैर से 80 साल प्लस के होके इस दुनिया से कूच किए, और मेरी मदर तो नींद में ही खुदा उनके पास पहुंच गई, और मेरे फादर कभी बिस्तर पे ही नहीं रहे। 24 घंटे के अंदर ही वॉज विद द लॉर्ड। जब आईसीयू में दाखिल किया, विद इन 48 आवर्स ही वॉज विद द लॉर्ड। तो जान लें कि हमें अपने किए का फल जरूर मिलता है, जो हम बोते हैं वो जरूर काटेंगे। तो हम अच्छा बीज बोएं। अच्छे बीज कहाँ से लाएं? अच्छे बीज सारे हमारे पास मौजूद हैं। मेरे पास तो हैं, क्या आपके पास हैं? आपके पास भी हैं, क्या आप बो रहे हैं? हर अच्छा बीज इधर मिलता है। ये वो किताब है जिसमें हर अच्छा बीज मौजूद है। इसमें से आप क्या चुनेंगे? इसमें कुछ बुरे बीज भी हैं, क्योंकि ये कहानी है खुदा और हमारी। तो खुदा ने हमारा चेहरा भी दिखाया इसमें जो बुरे बीज हैं, और अपना चेहरा भी दिखाया जो कि अच्छा बीज है। हम कौन सा चुनेंगे? क्योंकि शैतान ने इसमें से, इसी कलाम में से, जबूर 91 में से बुरा बीज चुना, और चैलेंज किया खुदा से, यीशु को खुद के, अगर तू खुदा का बेटा है तो करके दिखा जरा।
तो मुश्किल नहीं था उसके लिए, जो कि मुर्दा को जिंदा कर सकता है, उसके लिए क्या चीज मुश्किल थी? कुछ भी मुश्किल नहीं थी। वो पत्थरों को भी रोटी बना सकता था, वो खुद गिर के भी आराम से लैंड कर सकता था। बट खुदावन यीशु सुपरमैन बनने के लिए नहीं आया। He never came to become a superman. He came to give us wings and wings in the spirit. और वो इंसान होते हुए उसने वो सब कुछ सहा जो एक इंसान सहता है, और फिर उसने जंग लड़के जीत के दिखाई कि मैं इंसान होते हुए ये जंग जीता हूं इसी जिस्म में। मैं कोई सुपरमैन नहीं हूं, मैं तुम में से हूं। अगर मैंने जंग जीती तो तुम भी जीत सकते हो। और हमारा मुखालिफ कौन है? हमारा मुखालिफ कोई मुल्क नहीं, हमारा मुखालिफ कोई रिलीजन नहीं, हमारा मुखालिफ कोई इंसान नहीं। हमारा मुखालिफ है एक, और वो है शैतान। वो है शैतान। एक मसीही का सिर्फ एक ही मुखालिफ है, और वो शैतान और उसकी एक तिहाई फौज जो कि आसमान से गिराई गई। तो जंग बहुत गंभीर हो सकती है क्योंकि शैतान रूह है, लेकिन जान लें कि हमारा खुदावन भी रूह है, और पाक रूह रेडी है आपको देने के लिए। और जब हम में पाक रूह आ जाए तो हम मसीह की तरह जब बनेंगे और उसके डिसाइपल्स की मानंद होंगे, तो हम वो ही काम करेंगे जो वो करता था और उसके डिसाइपल्स करते थे। हालेलुया! एक सब हालेलुया का जरा नारा लगाएं। जो सुन रहा है, समझ रहा है। जो नहीं सुन रहा, नहीं समझ रहा, उसका हाथ खड़ा करने का कोई फायदा नहीं। वो जागता है हालेलुया पे तो फिर हालेलुया का नारा लगा देता है। उसका क्या फायदा, क्योंकि आपके ढक्कन बंद हैं। अगर आपकी ढक्कन बंद है तो फिर हालेलुया से या खुदा की तो तारीफ हो रही है, तो शैतान भी तारीफ करता है। आपको पता है, क्योंकि वो खुदा से डरता है। एक इंसान ही है जो खुदा से नहीं डरता। आदमी खुदा से नहीं डरता, शैतान खुदा से डरता है। खुदा से डरता है क्योंकि उसको पता है कि जो वो कहता है वो करके दिखाता है, वो जानता है। और इंसान जो कि खुदावन जिससे खुदा ने प्यार किया, इंसान समझता है खुदा माफ कर रहा है, आज भी कल भी कर देगा, परसों भी कर देगा, चलते चलो, गुनाह में चलते चलो। लेकिन गुनाह की सजा जहन्नम, जहन्नम। गुनाह की सजा जहन्नम। तो अगर आप मसीह को रोज मसलूब करेंगे, क्योंकि जब मसीह ने किसी को शिफा दी तो उसने कहा जा अब गुनाह ना करना। तो कोई और गुनाह तो हो सकता है क्योंकि हम खता के पुतले हैं, लेकिन अगर एक गुनाह मैं रोज करूंगी और रोज माफी मांगूंगी तो फिर हम हकदार हैं। गुनाह करने के बाद हम सजा के हकदार हैं। तो गुनाह ना करें, वो ही गुनाह ना रिपीट करें। बाकी गुनहगार तो सब हम हैं। कलाम कहता है ऑल हैव सिन्ड एंड फॉल शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड, लेकिन ही इज रेडी टू गिव अस हिज ग्लोरी, एंड हिज ग्लोरी इज द होली स्पिरिट। सो बी ब्लेस्ड, स्टे ब्लेस्ड, शालोम। और कल हम उड़ रहे हैं और परसों हम पहुंच रहे हैं, और आप सब बच्चों से मुलाकात होगी 17 तारीख को। आई एम एक्साइटेड एंड आई एम वेरी वेरी ईगर टू मीट एवरीवन। कौन एक्साइटेड है? बच्चे तो, छोटे बच्चे तो जा चुके हैं। कौन एक्साइटेड है? यस, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। खुदावंद हमें मिलाए और हम खैरियत से पहुंचे, क्योंकि हिफाजत करने वाला वो है। क्योंकि बहुत सी हम सुनते हैं कि फ्लाइट में लोग उड़े और फ्लाइट क्रैश कर गई, लेकिन मेरा ईमान है कि खुदावंद ने वो फरिश्तेगान भेज दिए जो सिस्टर नासरा ने जैसे दुआ की। मेरा ईमान है कि उन्होंने जो दुआ की वो खुदावंद ने सुनी और फरिश्तों को रवाना किया, ताकि हमारा प्लेन खैर आफियत से पहुंचे और हम आपसे मिल सके रूबरू, और हम वो काम करें जिसके लिए हमें खुदा रेडी कर रहा है। और हमें बड़ी जंगें जीतनी है। हम अभी सब तैयार हो रहे हैं, हम सब अभी तैयार हो रहे हैं। और हमारे वॉरियर्स जब तक के फुली इक्विप्ड ना हो, मैं जंग में नहीं कदम रखूंगी। और अगर हम जंग में कदम रखते हैं तो हम फुली आर्म्ड हो, जैसे कि आप देख रहे हैं कि डैनियल भाई आज अपनी खास टी शर्ट पहन के आए हैं आर्मर ऑफ गॉड की। आर्मर ऑफ गॉड 7 होते हैं, और अगर किसी को यही नहीं पता कि आर्मर कितने हैं और कौन से हैं, तो वो आर्मर पहनेगा कैसे? तो जान ले कि आर्मर ऑफ गॉड में 7 जो हैं, उनमें से 6 वेपन्स ऑफ डिफेंस है हमें बचाने वाले, और एक है वेपन ऑफ ऑफेंस,
और वो है जिसमें मैंने आज बात की है, वो है रूह की तलवार, जिससे हम अटैक कर सकते हैं। और शैतान को पता है कि वो रूह की तलवार के आगे खड़ा नहीं हो सकता। या तो वो दौड़ जाएगा या छुप जाएगा, क्योंकि पाक रूह के सामने शैतान या कोई गलत चीज नहीं खड़ी हो सकती। अगर कोई खड़ा हो सकता है तो वो पाक होके खड़ा हो सकता है, सच्चाई में खड़ा हो सकता है और उसकी वडियाई फ्री कर सकता है। तो गॉड ब्लेस यू। और हम क्लोज करेंगे। मैं भाई डैनियल को रिक्वेस्ट करूंगी कि दुआ रबानी में हमें लीड करें। और सब बच्चों आंखें बंद कर लें, सब हाथ जुड़ जाएं, सब हाथ जुड़ जाएं, हाथ सब बच्चे जोड़ लें और हम दुआ करेंगे। और हम अपनी ब्लेसिंग्स जो दुआ रुबानी की है वो भी रिसीव करेंगे। हालेलुया हालेलुया। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी बादशाह तेरी मर्जी मिलती है, जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू हमारे कर्ज में माफ कर। हम आजमाइश में ना डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन आमीन। आमीन आमीन। इसकी खास बात जाते जाते मैं एक दफा पेश कर दूं, क्योंकि ये अभी तक मैंने दुआ रुबानी का मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दी है, जो कि बहुत जरूरी है हमें जानना। अगर हम दुआ रुबानी की डिटेल्स नहीं समझ पाते तो फिर हम बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। तो इसमें एक वर्स जो है वो ये है कि जैसे हम अपने गुनाहगारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे गुनाह माफ कर। अब ये कंडीशन आ गई है कि पहले हमने माफ करना है, फिर हमें माफी मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम अपने दिलों में बुग़्ज़ रखते हैं किसी के भी खिलाफ, चाहे हमारा वो जितना भी गुनहगार है, अगर हम सोने से पहले तक अपना दिल साफ करके उसको माफ करके नहीं सोते, तो फिर हमारे गुनाह माफ नहीं। और ये मतलब नहीं है कि मैं अकेले में हूं, मैं सो गई, हाँ जी खुदा मैंने माफ कर दिया, मेरा दिल साफ हो गया, मैं सो गई। नहीं, जिसके साथ आपकी रंजिश है, आपने उसके साथ मिलाप करना है, सुलह करनी है। अगर सोने से पहले आपने जिसके साथ आपकी रंजिश है, अगर सुलह नहीं की, तो फिर आपके गुनाह कैसे माफ होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच मैं कितने लोगों को जानती हूं जिनके साथ मेरी रंजिश हुई, और गलती मेरी है या उनकी है, दैट्स बिसाइड द पॉइंट। लेकिन मैंने ही पहल की माफी मांगने में, लेकिन उन्होंने ब्लॉक कर दिया, वो बात नहीं करना चाहते। अब मैं मसीही लोगों की बात कर रही हूँ जो अपने आप को मसीही कहते हैं, वो बात करना नहीं चाहते, क्योंकि मैं बहुत बुरी इंसान हूं। मैंने ऐसा गुनाह कबीरा कर दिया कि अब मैं माफी के लायक ही नहीं हूं, तो मुझे ब्लॉक कर दिया गया। तो दैट्स ओके, ये तो उनपे ही पड़ेगा, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया तो उन्होंने इस दुआ रुबानी के तहत नहीं एक्ट किया, क्योंकि लिखा है जैसे तुम माफ कर दे दूसरों को, तुम्हारे गुनाह भी माफ किए जाएंगे। तो उनके तो गुनाह हो रहे हैं रोजाना, मेरे भी होते हैं, तो मैं तो माफी मांगती हूँ, तो मैं तो माफ करने के लिए भी तैयार हूं। तो कोई माफी अगर रिसीव ना करे, उसके साथ क्या किया जाए? उसको खुदा के हाथों में दे दे, और फिर खुदा उसको डील करेगा, और उसको अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। हमें लान तान करने की जरूरत नहीं है, खुदा खुद उससे हिसाब ले लेगा। उसको हमसे ज्यादा अच्छा हिसाब आता है। हमारा हिसाब इतना अच्छा नहीं है जितना उसका हिसाब अच्छा है, क्योंकि वो इस 8 बिलियन पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा है, कठपुतली बता के नहीं, उनके दिलों को चेक करके और उनके दिलों के मुआफिक उनको फल देके। So, hallelujah. We are victorious in Jesus and we are washed by the blood of Jesus. God bless you. And we will meet on Sunday. संडे को मेरी प्रेयर टीम मिलेगी मुझसे इसी जगह पे, हम मौजूद होंगे। और कम्युनियन रेडी होनी चाहिए, नासरा कम्युनियन ब्रेड, माना ब्रेड रेडी होना चाहिए। और we will have our first communion of SOD, Stars of David, together, and from there we will go and wage wars in the spirit, जहां भी हमें पाकरू लेके जाए। हालेलुया।
Hallelujah. 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 Shalom, shalom, shalom. Wherever you go, spread shalom, spread peace. But then sometimes you have to use the sword of the Spirit to bring peace. And that is what I'm going to teach. Amen. That is what I'm going to teach you. Amen. 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 God bless you. Thank you.